जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हाल ही में जितने भी चर्चित भवन स्थापित किए गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो रिसेंटली जितनी भी फेमस बिल्डिंग स्टेब्लिश हुई हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर के पहले पार्ट का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिए। तो दोस्तों अभी रिसेंटली मोदी जी ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर, इसको नाम दिया गया है यशो भूमि। और इसके पहले पार्ट का इनॉग्रेशन कहाँ पर किया है मोदी जी ने? नई दिल्ली में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चूंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके कंप्लीट फैक्टों को हम समझ लेते हैं। मोदी जी ने 17 सितंबर को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर, इसको शॉर्ट में IIC कहेंगे, और इसको नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया गया है यशो भूमि। इसके पहले पार्ट का इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया है। कहाँ पर ये बिल्डिंग बनाई गई है? तो नई दिल्ली के द्वारका में, ठीक है। और पूरा बन जाने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा MICE सेंटर होगा। MICE सेंटर का मतलब क्या है? मीटिंग्स, इंस्टीट्यूट, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है। ये जो सेंटर है 209 एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। 15 कॉन्वेंशन हॉल हैं, 13 मीटिंग हॉल हैं, और इस बिल्डिंग में या फिर इन सभी हॉलों में 11,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है, ठीक है। और हम बात करें तो यशो भूमि का जो पहला पार्ट है ये करीब 5400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, ठीक है। और हम बात करें कि यशो भूमि प्रोजेक्ट का डिज़ाइन किसने तैयार किया, किस कंपनी ने? तो CP कोकरेजा आर्किटेक्ट कंपनी ने इसका डिज़ाइन तैयार किया है। और ये जो यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर है ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अभी इसके पहले पार्ट का इनॉग्रेशन किया गया है, तो आप लोग यहाँ पर फोटो देख पा रहे होंगे, ठीक है। काफ़ी चर्चाओं में है ये। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। तो इसी क्रम में देश की सबसे बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है। आपको बताना है देश की सबसे बड़ी LED स्क्रीन कहाँ पर लगाई गई है? तो दोस्तों ये यशो भूमि में ही लगाई गई है, ठीक है। और यशो भूमि के बारे में तो हम अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है? इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दिल्ली की किस बिल्डिंग में हुआ? क्योंकि G20 का आयोजन हुआ है ना भारत में, ठीक है। तो आपको बताना है कि G20 का जो आयोजन है ये किस बिल्डिंग में किया गया? भारत मंडपम बिल्डिंग में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो भारत मंडपम भवन है ये भी काफ़ी चर्चाओं में रहा है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर को 2700 करोड़ रुपए की लागत से रीडेवलपमेंट किया गया और इसको नाम दिया गया है भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर। अभी की बात करें वर्तमान की, तो ये भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है भारत मंडपम। लेकिन जब यशो भूमि कंप्लीट बन जाएगा ना, तो यशो भूमि भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन जाएगा। ये कब तक कंप्लीट होगा? यशो भूमि 2025 तक। अभी तो हम भारत मंडपम की बात कर रहे हैं। तो भारत मंडपम जो है ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है, ठीक है। और इसमें 7,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। और यशो भूमि में हम कितने लोगों को पढ़ चुके हैं? 11,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। और भारत मंडपम का उद्घाटन मोदी जी ने किया 26 जुलाई 2023 को। और भारत मंडपम के वास्तुकार कौन है? संजय सिंह। और निर्माणकर्ता यानी कि बिल्डर कौन है? तो शाहपुर जी पालुन जी ग्रुप इसका निर्माण करता है। और कितने क्षेत्रफल में बनाया गया है? तो 53,399 वर्ग मीटर यानी कि लगभग 123 एकड़ क्षेत्रफल में भारत मंडपम बनाया गया है। ओके, आप बताइए एक और जो प्रतिमा है ये चर्चाओं में रही है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा जो है ये नई दिल्ली में स्थापित की गई है। ओके, डिटेल की बात कर लेते हैं। तो नई दिल्ली में स्थापित की गई है और भारत मंडपम के बाहर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है भारत मंडपम के बाहर। भारत मंडपम का ये फोटो है। और आप लोग यहाँ पर जो नटराज की प्रतिमा देख रहे होंगे हम इसी की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। हम बात करें कि ये विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 27 फीट इसकी ऊंचाई है, चौड़ाई है 21 फीट और वजन
18 टन है। और ये जो प्रतिमा है तो 8 धातुओं से मिलकर बनी है, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, चांदी, सोना, पारा और लोहा। और इसे तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई के कुशल कारीगरों ने तैयार किया है। ये जो मूर्ति है ना, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग पद्धति का उपयोग करके बनाई गई है। और ये जो पद्धति है ये चोल युग की स्वदेशी तकनीक थी। ठीक है, कहाँ की? चोल युग की स्वदेशी तकनीक थी। बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ना है, पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन जनरेट कर ले। और यदि आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं गारंटी से बोलता हूँ आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है, और सफलता हासिल करेंगे। दोस्तों इसी क्रम में यदि आप बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, जैसे अभी चर्चित और स्थापित भवन, पूरे यूट्यूब पर अभी तक ये टॉपिक किसी ने नहीं पढ़ाया है, और सारे क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करके ये टॉपिक पहली बार मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसी क्रम में यदि आपको करंट अफेयर्स के हर ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ना है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इसके लिए मैंने और मेरी पूरी टीम ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी और करंट अफेयर्स की एक ई बुक लॉन्च कर दी है। इस ई बुक के अंदर आपको 50 से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, और 5000 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा एग्जामिनर? डिटेल एमसीक्यू का मतलब है जिस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल सेम। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आंसर दिया रहेगा, और उसके नीचे जितनी भी डिटेल बनती है सारी की सारी डिटेल आपको इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही बेस्ट ई बुक है आपके एग्जाम के लिए। और इसी क्रम में हमारी रामबाण ई बुक भी लॉन्च हो गई है स्टैटिक जीके की, और इस ई बुक के अंदर भी 5000 से ज़्यादा सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो स्टैटिक जीके की ई बुक है इसको बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, तो इन ई बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिए। इन ई बुक का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ई बुक को परचेस करने में कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या हो रही हो तो आपको वहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नए संसद भवन में पहली बैठक कब आयोजित हुई? तो नया संसद भवन भी इसी साल बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, और जो पार्लियामेंट है ये नए संसद भवन में शिफ्ट हो गई है। तो पहली बैठक कब आयोजित हुई है? 19 सितंबर 2023 को आयोजित हुई है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब नए संसद भवन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको समझ लेते हैं। तो इनॉग्रेशन कब किया गया? उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। नए संसद भवन की आधारशिला वाली डेट याद रखना, तो 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी थी मोदी जी ने। ठीक है, और हम मुख्य वास्तुकार की बात करें तो बिमल पटेल नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार हैं। और नए संसद भवन का जो निर्माण है ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया। किस परियोजना के तहत निर्माण किया गया? तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। और नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने किया है। ठीक है, कितने क्षेत्रफल में बनाया गया? तो 64,500 वर्ग मीटर में। और लोकेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली में। जो पुराना संसद भवन है ना उसी के जस्ट सामने नए संसद भवन को स्थापित किया गया, पुराना संसद भवन। अब जो पुराना संसद भवन है इसका क्या है? तो जो पुराना संसद भवन है अब इसको किस नाम से जाना जाएगा? क्योंकि जो पार्लियामेंट है ये तो नए संसद भवन में शिफ्ट हो गई है, तो जो पुराना संसद भवन है इसको संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख के आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन और पूरा टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम बात करें पुराने संसद भवन की, तो पुराना संसद भवन जो है इसकी नींव रखी गई थी 1921 में, और लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 को इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, और हम बात करें कि इसके वास्तुकार जो कि हमेशा पूछे जाते हैं एडमंड लुटियंस और हर्बर्ट वेकर इसके वास्तुकार हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अभी बताइए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस जगह उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? तो सबसे पहले उड़ान भवन का जो उद्घाटन है ये ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया है। और ये कौन है? केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री हैं। और हम बात करें उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो सफदरजंग हवाई अड्डा, कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण कार्य कहाँ पर शुरू हुआ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? बिहार में, और बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करें कि इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है जून 2023 में। ठीक है, और कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा? तो 2025 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है तो एक समय में एक साथ
कितने लोग इस मंदिर में बैठ सकते हैं? तो 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता रहेगी इस मंदिर के अंदर। अभी बताइए, वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक, इसको नाम दिया गया है वैदिक तारामंडल, कहाँ पर बनाया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा। यदि राज्य पूछा जाएगा ना सर, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा। यदि पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल के किस जिले में बनाया जाएगा, तो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में। लेकिन स्थान का नाम पूछ लेगा तो क्या कहेंगे? तो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के मायापुरी में इसको बनाया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आजकल स्थान पूछ लेता है, ठीक है, राज्य नहीं पूछेगा, जिला नहीं पूछेगा, स्थान, तो मायापुरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम योगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम ये होगा, और नाम क्या है, क्या रखा जाएगा इसका? योगे युगीन भारत। अब चूंकि भारत नाम रखा जाएगा तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? भारत में बनाया जाएगा, और भारत की नई दिल्ली में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा ये म्यूजियम होगा, नाम रखा जाएगा योगे युगीन भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहां पर बनाया गया जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन ये बनाया गया है गुजरात के सूरत में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं, तो गुजरात के सूरत में हीरा कारोबारियों के लिए निर्मित भवन अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है। और हम बात करें कि इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन जो है ये अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पेंटागन था, लेकिन अब कहां पर बन गया है? गुजरात के सूरत में बन गया है। अब बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जो है ये महाराष्ट्र राज्य में बनाया जाएगा, ठीक है। और महाराष्ट्र राज्य के किस जिले में? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बनाया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में त्रिपुरा के अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सबसे पहले पूछा जाएगा जीएसटी भवन का उद्घाटन कहां पर किया गया या फिर कहां पर बनाया गया? तो त्रिपुरा के अगरतला में बनाया गया, और उद्घाटन किया गया है निर्मला सीतारमन के द्वारा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्मला सीतारमन की बात करेंगे तो ये केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? तो दोस्तों रिसेंटली ही असम राज्य का नया विधानसभा भवन बनकर तैयार हुआ, और इस भवन का उद्घाटन जो है ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया हुआ है, ठीक है। और हम बात करें कि असम राज्य का जो नया विधानसभा भवन है ये कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो असम की राजधानी दिसपुर में। बेसिकली जो विधानसभा भवन है ये कहाँ पर होते हैं? राजधानी में ही होते हैं, ठीक है। और उद्घाटन किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। और जब इस नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया तो उस समय असम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ये भी मौजूद थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो दोस्तों नई दिल्ली की 3 मूर्ति भवन है, ठीक है, और इसको प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो पूछा जाए प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और किस बिल्डिंग को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? 3 मूर्ति बिल्डिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? हम भारत के बाहर की बात कर रहे हैं। तो भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है ये अमेरिका में बनकर तैयार हुआ है, ठीक है। और अमेरिका के किस शहर में? तो अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में। ओके, इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल किस देश में बनाया गया है? तो दोस्तों विश्व का पहला पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल जो है ये अपने देश भारत में बनाया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल का मतलब क्या है? तो समय और ज़रूरत के हिसाब से इसको एयरलिफ्ट किया जा सकता है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके सभी फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इस अस्पताल का नाम रखा गया है आरोग्य मैत्री क्यूब। और दोस्तों इसकी विशेषता क्या है? तो इस अस्पताल को एयरलिफ्ट किया जा सकता है। और हम बात करें कि इसका निर्माण प्रोजेक्ट भीष्म के तहत किया गया, क्या क्या सुविधाएं होंगी? तो ऑपरेशन थिएटर भी इसमें है, मिनी आईसीयू भी इसमें है,
और हम बात करें तो इसमें वेंटिलेटर भी है, एक्सरे मशीन भी है, भोजन पानी आदि की सुविधाएं भी इस पोर्टेबल हॉस्पिटल के अंदर दी गई हैं। ठीक है, चूँकि ये दुनिया का पहला आपदा अस्पताल है, अपने देश भारत में इसको स्थापित किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मतलब जितने भी अभी भवन चर्चाओं में रहे हैं, अभी हाल ही में स्थापित किए गए हैं, उन सभी को आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। डेफिनेटली इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसी क्रम में यदि आपको करंट अफेयर्स के हर ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना है, क्विक रिवीजन करना है, आपका एग्जाम हाल फिलहाल है, आप कितने वीडियो देखेंगे, आपने नोट्स भी नहीं बनाए हैं, तो इसके लिए हमारी आप ई बुक को परचेस कर लीजिए। इसके अंदर आपको पूरा कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। और स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक को भी आप परचेस कर सकते हैं, इसको बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए ई बुक को परचेस करके अपनी स्टडी को और भी मजबूत कीजिए। और दोस्तों एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन। अभी जितने भी स्टैचू हैं, जितनी भी प्रतिमाएं हैं, सभी पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, वहीं से मैंने इस चैलेंजिंग क्वेश्चन को लिया है। आपको बताना है कि महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, इसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ वननेस। आपको ये बताना है कि जो स्टैचू ऑफ वननेस है ना, इसको कहाँ पर स्थापित किया गया और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। 2 फैक्ट आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और स्टैचू वाला यदि वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर लिखिए फेमस स्टैचू वाई फ्री एजुकेशन, तो आपको फटाफट से वो वीडियो दिख जाएगा और आप इस वीडियो को देख लीजिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। न्यू स्टूडेंट से यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू दोस्तों। अभी मिलेंगे न्यू टॉपिक में। आप भी टॉपिक कमेंट कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।